नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। मेरे वास्तु चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 तारीख को है इंदिरा एकादशी। ये खास क्यों है? क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में पड़ रहा है। इंदिरा एकादशी के दिन कुछ ऐसे नियम करने से आपका जीवन बदल जाएगा। एकादशी के दिन खास तौर पर चावल को अवॉइड करें, चावल ना खाएं। और इस एकादशी के दिन आप उड़द की दाल भी नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बैंगन भी नहीं खाएं। इस तरह की जो भी है वो उसको अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन हम पूर्वजों को याद करेंगे क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष है। इंदिरा एकादशी ये खास और भी हो जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष में आ रहा है। और इंदिरा एकादशी के दिन आप नारायण भगवान की पूजा करते ही हैं और साथ ही साथ पितरों की भी पूजा होगी क्योंकि श्राद्ध चल रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर जो भी हैं जो अपने पितरों को याद कर रहे हैं तो आप एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि आज के दिन किसी को बुरा मत कहिएगा, किसी को बुजुर्ग लोग को बुरा नहीं कहिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे तो कभी भी दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं ऐसा करना चाहिए। अब आपको करना क्या है? अगर आप पितरों को याद कर रहे हैं, पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में पूजा कर रहे हैं, तो आज के दिन खास तौर पे अपने पितरों को ज़रूर याद कीजिए। और याद करके आप अगर तस्वीर रखे हैं तो उनकी तस्वीर देखिए, अगर नहीं रखे हैं तो मन ही मन याद कीजिए। और याद करके आप ये बोलिए कि अगर हमारे से कोई गलती हो गई है, अगर हमने या हमारे परिवार के कोई भी सदस्य कभी भी किसी को दिल दुखाया हो, किसी को बुरा कहा हो, जो आपको आपके आत्मा को दुखी किया हो, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें आप माफ़ कर दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा घर खुशियों से भरा रहे, हमारे घर में सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। इस तरह से आप माफ़ी मांगे पूर्वजों से। जो भी गलती हो, किसी की भी गलती हो तो आप माफ़ कर दीजिए। इंदिरा एकादशी भी है तो आपको क्या करना है? इस दिन आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है, थोड़ा सा सफ़ेद तिल लेना है। अगर आपके घर में चीनी है तो चीनी ले लें, अगर शक्कर है तो शक्कर ले लें। सभी को मिक्स कर दें। मिक्स करके आप, अगर आपके पास नारियल जो है सूखा नारियल है तो उसके अंदर भर दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ले जाके जहाँ चींटी सब आपको दिख रही है वहाँ पर रख दें ताकि ये चींटियाँ इसे खाएं। जैसे जैसे चींटियाँ खाएंगी आपके जीवन की हर एक परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। और जब आप चींटियों को दे तो ये मन में बोले कि चींटियों को ये देंगे, तब उस समय मन ही मन में बोलना है कि जिस तरह से ये सारी चींटियाँ इनसे खाएंगी उसी तरह हमारे परिवार की, हमारे घर की जितनी भी दुख परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, सभी दूर चली जाएगी और हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहेंगी। आप ये उपाय करेंगे आप 10 तारीख को, ये 10 अक्टूबर को। अगर पानी पी रहे हैं तो गिलास में पानी भर करके इस मंत्र का भी जाप कर कर पानी पिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार मंत्र का जाप करके तब पानी पिए। अगर आप बॉटल में रखे हैं पानी तो इस मंत्र का जाप करें। चाहे आप आरओ में रखे हैं, चाहे मटके में रखे हैं, तो उसे छू करके आप इस मंत्र का जाप करके आप जाप कर लें। और ये पानी फिर कोई भी पिएगा तो इसमें एक नई ऊर्जा आ जाएगी और इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन होने लगेगा, घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। अब मैं बताती हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय 10 तारीख को इंदिरा एकादशी के दिन ज़रूर करिएगा। एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिएगा, अगर लाइनिंग वाला भी कागज़ हो तो चलेगा। आपको ब्लैक पेन छोड़ करके बाकी कोई भी पेन से, कलर के पेन से लिख सकते हैं।
इसमें आपको अपनी विशेष लिखनी है। कम से कम 5 विशेष आप इसमें लिख सकते हैं, अगर 5 से कम है तो भी लिख सकते हैं। अब आपको अपनी विश को इस तरह से लिखना है कि ये काम हो गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरा जॉब लग गया है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मेरी शादी बहुत अच्छी घर हो रही है, मेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से हो रही है। जो भी परेशान मतलब जो भी आपकी विश है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ये मेरा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप चाहें तो आप अगर किसी का बुरी आदत है तो आप उसको भी छुड़वाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसकी बुरी आदतें सभी कुछ छूट गई है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप घर का किसी का भी अगर किसी का विश है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करके आपको तुलसी की क्यारियों में मिट्टी कोड़ के उसके अंदर दबा देना है और ये शाम होने से पहले करना है। अगर तुलसी नहीं है तो आप किसी भी पौधे के नीचे दबा सकते, आप चाहे तो आंवले के पौधे के नीचे दबा सकते हैं, चाहे आप कोई भी पवित्र पौधे के नीचे दबा सकते हैं। घर में गमला हो तो गमले की मिट्टी के नीचे दबा दें। इस तरह से आप करें और एक बात का खास ख्याल रखें कि ये आप अपने मन में भावना से करें, अपने मन को कहे कि ये काम मेरा हो गया है। मतलब अपने मन में आपको भावना रख कर करना है कि ये विश्वास के साथ करना है। और शाम के समय तुलसी की क्यारियों पे घी का दीपक जरूर जलाइएगा। अगर तुलसी नहीं है तो भी आप पूजा घर में भी घी का दीपक इस दिन जरूर जलाइएगा। इसको करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, पितृ भी खूब प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। है छोटा छोटा उपाय, लेकिन अगर आप मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। जय माता दी।